क्या आप जानते हैं कि भारत के बिल्कुल पड़ोस में एक ऐसा देश है जहां दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मौजूद है, जहां प्रकृति का ऐसा अद्भुत नजारा देखने को मिलता है जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है, और जहां कुछ ऐसी रहस्यमयी व ऐतिहासिक जगहें हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं नेपाल की। चारों ओर हरे भरे जंगलों और बर्फ से ढके विशाल पहाड़ों से घिरा यह देश अपनी प्राकृतिक सुंदरता, धार्मिक विरासत और शांत वातावरण के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी यहीं स्थित है। यही कारण है कि हर साल लाखों पर्यटक यहां घूमने आते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि विदेश घूमना बहुत महंगा होता है, लेकिन नेपाल उन चुनिंदा देशों में शामिल है जहां आप कम बजट में भी यादगार यात्रा कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि नेपाल की ऐसी कौन सी जगहें हैं जिन्हें हर पर्यटक को अपनी यात्रा में जरूर शामिल करना चाहिए। कौन से मंदिर, झीलें, पहाड़ और रहस्यमयी स्थल नेपाल को दुनिया के सबसे खास देशों में शामिल करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको नेपाल के 12 सबसे प्रसिद्ध और अद्भुत पर्यटन स्थलों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखने के बाद शायद आपका अगला ट्रिप नेपाल ही हो। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। अब बात करते हैं कि नेपाल कैसे पहुंचा जाए। किसी भी यात्रा की शुरुआत इसी सवाल से होती है। विदेश जाने का नाम सुनते ही लंबी प्लानिंग का ख्याल आता है, लेकिन नेपाल जाने के लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप कम खर्च में नेपाल पहुंचना चाहते हैं तो पहले गोरखपुर जाएं। दिल्ली से गोरखपुर के लिए ट्रेन आसानी से मिल जाती है और वहां से नेपाल के लिए बस उपलब्ध रहती है। यह सबसे आसान और सस्ता रास्ता माना जाता है। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म भी नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, इसलिए यहाँ बौद्ध धर्म का विशेष महत्व है। यहाँ के स्थानीय लोगों को गोरखा कहा जाता है और उनकी वीरता पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सबसे पहले बात करते हैं पोखरा की। फेवा झील के किनारे बसा पोखरा नेपाल का सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल माना जाता है। इस खूबसूरत झील के किनारे बैठकर आप घंटों प्रकृति का आनंद ले सकते हैं और समय का पता भी नहीं चलता। यहाँ का शांत वातावरण और मनमोहक नजारा हर किसी का दिल जीत लेता है। पोखरा को अन्नपूर्णा सर्किट का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अगर आपको रोमांच पसंद है तो यहाँ पैराग्लाइडिंग का शानदार अनुभव भी लिया जा सकता है। अब बात करते हैं काठमांडू की। यहाँ आकर आप माउंट एवरेस्ट के अलौकिक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। ट्रैकिंग से जुड़ी लगभग हर जरूरी चीज यहाँ आसानी से मिल जाती है। काठमांडू सिर्फ एडवेंचर प्रेमियों के लिए ही नहीं, बल्कि धार्मिक यात्रियों के लिए भी बेहद खास है। यहाँ प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और स्वयंभूनाथ मंदिर स्थित हैं। इसके अलावा यहाँ आकर आप नेपाल के पारंपरिक और स्वादिष्ट व्यंजनों का भी भरपूर आनंद ले सकते हैं। नंबर 3, नगरकोट। अगर आप हिमालय की खूबसूरती को करीब से देखना चाहते हैं तो नगरकोट आपके लिए एक बेहतरीन जगह है। यहाँ से हिमालय का बदलता हुआ अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। होटल के कमरे की खिड़की से भी आप इन मनमोहक दृश्यों का आनंद ले सकते हैं। सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य यहाँ बेहद आकर्षक होता है और इसी नज़ारे को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते हैं। नेपाल के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में नगरकोट का नाम जरूर लिया जाता है। नंबर 4, भक्तपुर। भक्तपुर अपने प्राचीन हिंदू मंदिरों और शानदार वास्तुकला के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। यहाँ आपको कई ऐतिहासिक मंदिर देखने को मिलेंगे जिनकी कला हर किसी को आकर्षित करती है। खरीदारी के शौकीनों के लिए भी यह जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। मिट्टी की बनी वस्तुएं, कठपुतलियां, हस्तशिल्प और पारंपरिक स्मृति चिन्ह खरीदने के लिए यहाँ हमेशा पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है। नंबर 5, सागरमाथा नेशनल पार्क। करीब 1148 वर्ग किलोमीटर में फैला सागरमाथा नेशनल पार्क दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट का घर है। इसके अलावा यहाँ ल्होत्से, चोओयू, थामसेरक, नुप्तसे, अमाडबलम और पुमोरी जैसी कई प्रसिद्ध चोटियां भी मौजूद हैं। यहाँ खूबसूरत पहाड़ों के साथ घने जंगल, दुर्लभ वनस्पतियां और अनेक वन्य जीव भी देखने को मिलते हैं। स्नो लेपर्ड यहाँ का प्रमुख आकर्षण है। ट्रैकिंग और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने वालों के लिए यह जगह किसी जन्नत से कम नहीं। नंबर 6,
पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित पशुपतिनाथ मंदिर देश के सबसे प्राचीन, पवित्र और प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन करने आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल यह मंदिर नेपाल के सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। नंबर 7, बौद्धनाथ स्तूप काठमांडू से लगभग 7 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित बौद्धनाथ नेपाल के सबसे प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। स्थानीय लोगों के साथ साथ तिब्बती श्रद्धालु भी यहां ध्यान और पूजा के लिए आते हैं। इसका विशाल गोलाकार स्तूप दूर दूर से आने वाले पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है और यह नेपाल के सबसे बड़े स्तूपों में शामिल है। नंबर 8, महेंद्र गुफा पोखरा के उत्तर में स्थित महेंद्र गुफा नेपाल के सबसे प्रसिद्ध प्राकृतिक पर्यटन स्थलों में से एक है। यह गुफा अपने स्टैलेक्टाइट्स और स्टैलेग्माइट्स के लिए जानी जाती है, जो इसे फोटोग्राफी के लिए शानदार जगह बनाते हैं। चूना पत्थर से बनी यह दुर्लभ गुफा पूरे साल पर्यटकों को आकर्षित करती है। इसके अंदर भगवान शिव की एक सुंदर प्रतिमा भी स्थापित है। नंबर 9, लुम्बिनी। भगवान बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी नेपाल के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में से एक है। कपिलवस्तु क्षेत्र के पास स्थित यह स्थान अपने शांत वातावरण के कारण ध्यान और आध्यात्मिक साधना के लिए बेहद उपयुक्त माना जाता है। यहां बने मंदिर और स्मारक अपनी अनोखी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध हैं। माना जाता है कि भगवान बुद्ध का जन्म 623 ईसा पूर्व यहीं हुआ था। बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों के लिए यह दुनिया के सबसे पवित्र स्थलों में से एक है। नंबर 10, स्वयंभूनाथ मंदिर। शंखवाकार पहाड़ी की चोटी पर स्थित स्वयंभूनाथ मंदिर नेपाल के सबसे लोकप्रिय धार्मिक और पर्यटन स्थलों में से एक है। इसे बंदर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर से जुड़ी कई रोचक किंवदंतियां प्रचलित हैं और यहां से काठमांडू घाटी का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। नंबर 11, थमेल क्षेत्र। अगर आप नेपाल में खरीदारी करना चाहते हैं तो थमेल सबसे बेहतरीन जगहों में से एक है। यहां कपड़े, गहने, हस्तशिल्प, स्मृति चिन्ह और कई तरह की पारंपरिक वस्तुएं मिलती हैं। संकरी गलियों में बनी छोटी छोटी दुकानों की रौनक देखने लायक होती है। यहाँ फल, सब्जियां, कपड़ों से लेकर रोजमर्रा की लगभग हर चीज आसानी से मिल जाती है। यह इलाका मुख्य रूप से पर्यटकों की वजह से ही हमेशा गुलजार रहता है। नंबर 12, फेवा झील। फेवा झील नेपाल की सबसे प्रसिद्ध मीठे पानी की झीलों में से एक है और पोखरा शहर के दक्षिणी हिस्से में स्थित है। बांध और जलाशयों द्वारा नियंत्रित होने के कारण इसे अर्ध प्राकृतिक झील माना जाता है। इसकी साफ सफाई और सुंदरता का विशेष ध्यान रखा जाता है, इसलिए यह हमेशा बेहद आकर्षक दिखाई देती है। यह नेपाल की दूसरी सबसे बड़ी झील भी है। तो दोस्तों, यह थे नेपाल के कुछ सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थल। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है दोस्तों आपको नेपाल से जुड़ी हुई जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आप टूरिस्ट प्लेसों के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट, न्यूज़ और लेटेस्ट ट्रैवल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं फिर एक और न्यू वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, परिवार ख्याल रखें। धन्यवाद।